तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारे इस पेज का लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से शुरू करेंगे आज का कार्य। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ये पेज मैंने शुरू किया है इसलिए कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें बोल सकूँ। काफ़ी देर हो गई बातों को सुनने का ये समय सीमित आ गया है। देखते हैं इस सेशन में जो है क्या कुछ कनेक्शन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं इंतज़ार करता हूँ क्योंकि और भी लोग आने वाले हैं इस लाइव सेशन पर। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी इस सेशन का जो मेन एजेंडा है वो शुरुआत होगा। कनेक्शन स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, 5 मिनट और। वैसे 9 बजे का आने का बात था, थोड़ा लेट आया मैं, कुछ और काम भी थे। तो इसी वजह से थोड़ा लेट गई। ऊपर से नेटवर्क का भी थोड़ा मेरे इधर प्रॉब्लम चल रहा है, तो 10-15 मिनट इधर उधर होता है। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट इधर लेट हो रहा है तो 10-15 मिनट उधर हम ऐड कर दिया करेंगे। ये इंतज़ार किया और भी लोग आने चाहिए। मुझे सही दिख रहा है आज का ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा। सभी को पसंद भी आएगा। मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी हो, हमें तो अपनी ज़िंदगी को सीखना, ज्ञान प्राप्त करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान होना, दूसरों को ज्ञान बनाना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।
थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ। आज लगता है सारे लोग लेट से आ रहे हैं। कल तो काफ़ी लोग थे। बस पिछले के लिए थोड़ी देर इंतज़ार किया जाए, देखते हैं। वैसे हमारे इस भगवत गीता का ये सभी में एक बहुत मूल्यवान ग्रंथ है। मैं बहुत महीनों से इसे पढ़ रहा हूँ। पढ़ते-पढ़ते कितने कुछ जानने को, समझने को मिल रहा है इस गीता से कि शायद हम लोग जिस तरह सोच में रहते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा बहुत गंभीरता डीप हुआ है इसमें। बहुत ही डीप है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सुनने में, समझने में दिमाग को इतना शांत और इतनी चुप कर देता है दिमाग को कि सारे दुःख, सारे टेंशन सब भाग जाता है। एक नॉर्मल मूड जो रहता है, जहाँ पर आपको ज़्यादा खुशी, ज़्यादा दुःख कुछ नहीं रहेगा, बस एक नॉर्मल मूड, उस मूड में होता रहता है। तो ये चीज़ और भी बेहतर लगता है। धीरे-धीरे जानना और पहचानना। इस तरह करते-करते हम लोग अभी 14वें अध्याय में आ चुके हैं। ये 14वां अध्याय काफ़ी कुछ जानने को बताता है कि हम लोग किस तरह से सारी चीज़ों को ये करते हैं। ये जो भी कार्य करें, इस कार्य के पीछे किन चीज़ों का हाथ है। काफ़ी रोमांच भरा भी लगता है ये रहस्य रोमांच जैसे अंदर से कि इतना डीप से, इतने अच्छे से विश्लेषण करना इस गीता का और भगवान कितने अच्छे से इस सभी चीज़ों को बताया है इसमें। अर्जुन को जब वो समझा रहे थे कृष्ण इतने अच्छे से हर एक चीज़ को बारीकी से जांच पड़ताल के साथ जो चीज़ अगर ज़्यादा अच्छे डीप में सोचा जाए तो लगता भी है हाँ, ये सही बात है। इस तरह से हम लोगों ने सोचा नहीं। तो ये चीज़ और भी अच्छी लगती है। फिलहाल हमारी इस लाइफ सेशन में पता नहीं कोई और आना चाह रहा है कि नहीं कोई बताना चाह रहा है पता नहीं। पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि लोग और आएँ क्योंकि हाय हाय मेरी प्यारी बहन। अच्छा मुझे बता सकते हो कोई
अभी लाइव पर कितने जन दिखा रहे हैं जो लोग वॉचिंग कर रहे हैं। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? अभी भी मेरा वॉइस क्लियर नहीं है? एक बार बताना। वहाँ बारिश हो रही है? नहीं, यहाँ तो बारिश नहीं हो रहा है। यहाँ तो बारिश नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें तो ठीक ठाक है। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है? क्या अभी भी वॉइस ठीक से क्लियर नहीं आ रहा है? क्या अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है ठीक से? मुझे बता सकते हो आप? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। चलेगा। क्या तुम बता सकते हो अभी फेसबुक पे कितने जन हैं जो शो कर रहे हैं? मैंने कि सिर्फ तुम। सिर्फ मैं। इंतज़ार करते हैं, देखें और भी कोई अगर आए। शायद मेरे ख्याल से नेटवर्क का बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, तो कट कट जा रहा है, इसलिए मैंने देखा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सिर्फ इस लाइव पर। मेरे इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कुछ भी दिखा नहीं रहा है लाइव वीडियो में। वैसे बताओ आज का दिन कैसा रहा? यहीं पर हम लोग बातें कर लेते हैं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा रहा, सच में अच्छा रहा, एकदम फर्स्ट क्लास। यस। खाना वाना खाना पीना हो गया तुम्हारा?
नहीं हुआ। और कब खाओगे? 9:37 हो गया, खाना नहीं खा रही हो। खा लो। अपना फ्रेंड्स में शेयर करो लिंक। हाँ शेयर, लेकिन मैं इधर से शेयर ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट चैनल पर मैं अभी कभी नहीं कर सकता। मैं मुझे देख रही हो, अच्छे से देख लो, अच्छे से। ये देखो, मेरे 2 आँख है, 2 कान है, एक नाक है, ये मुंह है, ये बाल है। सारे लोग सो गए लगता है क्या? या फिर किसी को पता ही नहीं है? गुड जॉब बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग दिखा रहे हैं अभी लाइव पर? जरा मुझे बताइए कोई, ना कि सिर्फ 1-2 जन ही है। 1-2 जन में मैं क्या शुरुआत करूँगा? कोई बताएगा मुझे कितने जन हैं? एक क्वेश्चन करूँ? हाँ जरूर, आंसर देने के लिए ही तो बैठा हूँ। पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। क्या जानना है, क्या पूछना है?
जल्दी पूछो, समय बीता जा रहा है। गीता में लिखा है कि बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जरूर मिलता है। हाँ, तो क्या जानना है? और लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो इंसान बहुत बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। ये कैसा बुरा फल हुआ? देखो, तुम अगर सोच रहे हो किसी ने बुरे कर्म किए हैं, तो वो खुश रह रहा है, तो तुम्हें लग रहा है कि उसे बुरा फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसे बुरे कर्म का बुरा फल मिलना चाहिए, वो खुश कैसे रह सकता है, तो उसको अपने कर्म का उस तरह से फल नहीं मिलता है। जिस जिस जिसने बुरा कर्म किया है उसे तो फल तो मिलेगा ही। वो हिसाब जो ऊपर वाला करता है वो अपने तरीके से करता है। तुम्हारे बोलने या ना बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बुरा कर्म जिसने किया है, वो हर इंसान गलती करता है। पहला बात तो कुछ लोग जानकर बुरे कर्म करते हैं, कुछ लोग अनजान में करते हैं। अब जो जानकर करते हैं उनको गिल्टी फील होता नहीं है, क्योंकि वो तो जान कर रहे हैं। गिल्टी फील या बाद में जाकर दुख लगता है ये कि मैंने क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए, वो उन लोगों को लगता है जो लोग अनजान में करते हैं। जानकर करने वालों को, उन्हें वही दर्द, मतलब किसी को दिया गया है तो वही दर्द समझाया जाता है, किसी और के थ्रू हो सके या फिर किसी ना किसी कारणवश, तो वो उन्हें समझाया जाए। या तो ऐसा टाइम पर समझाया जाएगा जब बहुत लेट भी हो सकता है तब, लेकिन वो ऊपर वाले ठीक अपना वो काम कर देते हैं। तो इसको लेकर इतना सोचने वाली बात नहीं है, किसने बुरे कर्म किए किसने अच्छे कर्म किए, कि बुरे कर्म करने वाले जो वो खुश क्यों है। रहे खुश, जब मिलना होगा जब समझना होगा तो वो ठीक समझा देंगे ऊपर वाले। उतना सोचना क्या है। लेकिन तुम अगर सोचोगे कि उसे मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए, डेली अगर सोचोगे उसे बुरे कर्म का फल उसे मिलना चाहिए, तो इस तरह से कभी मिलेगा नहीं। इस तरह से मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम सोच रहे हो किसी का बुरा, तुम किसी का बुरा सोच रहे हो, तो कैसे होगा। हाँ, तुम अगर पुलिस होते, तुम अगर जज होते, तो तुम्हारा ये तब दायित्व में आ जाता है कि उस इंसान को पकड़ना, उसे कर्मों का सजा देना। अगर वो क्राइम के या लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं तो। अब साइकोलॉजी के बारे में जो आता है बुरे कर्म, वो बुरे कर्म तो वो तो ऊपर वाले करते हैं, उसका फैसला। तो इससे इतना ये सोचने वाला नहीं है। वो दिखता है कि खुश है, लेकिन अंदर अंदर इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अंदर से खुश है। वो दिखता है हमें कि खुश है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को खुशी दिखाना चाहता है।
लेकिन असलियत में क्या वो सच में खुश है, ये तो सिर्फ वही इंसान जानता है। तो खुश रहे दुख रहे तुम्हें क्या, जो बुरे कर्म कर रहे करने दो, जिनका जैसा मन। लेकिन हाँ, ये नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी, मिलेगा ही हर किसी को। खुद भगवान भी कर्म से बंधे हुए हैं, तो हम लोग तो मनुष्य है, हम लोग क्या करेंगे। और अनजान में बुरा कर्म हो तो उसकी सजा मिलती है। तो अनजान में जो बुरे कर्म होता है, तो पहला बात उसे ज्ञान नहीं है, तो उसने कर दिया, तो उसे समझाया जरूर जाएगा। उसे बाद में खुद समझ में भी आता है कि शायद ये कार्य सही नहीं था। या जब कोई इंसान बुरा कर्म करने भी जाता है, तो अंदर में एक बार तो ख्याल आता ही है हर इंसान के, कि ये कार्य का परिणाम अच्छा नहीं है, शायद ये कार्य अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए, भगवत गीता में भी बोला गया है, युधिष्ठिर को भी ये पहला फील हुआ था जब महाभारत शुरू हो रहा था। तो उन्हें भी पता, अंदर ही अंदर फील हुआ था कि ये महाभारत, ये शायद ये परिणाम सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी महाभारत शुरुआत हुई। तो कोई भी कार्य जो बुरा होने वाला है, वो कार्य के पहले एक बार तो अंदर में ख्याल आता है। अब उसको इग्नोर करके कर देते हैं तो कर देते हैं। अब हर कोई सीखने आया इस धरती पर। कोई कर देते हैं बुरा कार्य अपनी खुशी के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, किसी को भी दुख वगैरह सब पहुंचा सकते हैं। तो उनको वैसे भी खुशी नहीं मिलता है। सेल्फिश को तो पहला बात खुशी मिलना बहुत मुश्किल है। उन लोगों को खुशी मिलना, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अनजान में बुरा कर्म हो तो उसकी सजा मिलती है। अनजान में देखो, सजा, पहला बात तो सजा से डरो मत। ये बात मान लो कि जो भी कार्य कर रहे हो उसका तो कुछ ना कुछ परिणाम आएगा ही। अब वो ऊपर वाले की हाथ में है कि वो कैसा परिणाम देंगे, अच्छा या बुरा। तो जो भी परिणाम मिले उसे एज ए इस तरह से देखो कि मैं इसे भोगने वाला हूँ, तो मैं इसे भोग, और उस भोग को तुम मान अपमान भी कुछ भी समझ सकते हो। लेकिन इन मान अपमान से, सुख दुख से तुम्हें परेशान ज़्यादा नहीं हो। परेशान अगर हो भी गए, समझना है कि यही कि अच्छा ठीक है, जैसा हुआ था उस वजह से मुझे ये मिला। चलो, मैं ये जान चुका, मैं ये समझ चुका। अगर मुझे समझने में और अगर समझने में कुछ और बाकी है, तो मैं आगे भी समझूंगा। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं समझता है, तब वो गलती कर रहा है। बार बार एक ही गलती करना तो सही नहीं है। फिलहाल अभी लाइव पर कोई दिखा रहा है कितने जन है कितने नहीं। मेरी तरफ तो शो भी नहीं कर रहा, शायद नेटवर्क इशू का वजह से, मेरे ख्याल से। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? अभी भी क्लियर नहीं है? और अनजान में बुरे कर्म हो जाए और गिल्ट फील हो, तो क्या ये सही है? देखो, कम से कम गिल्ट फील हो रहा है तो ये अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, गिल्ट फील हो रहा है उस चीज़ के लिए। गिल्ट फील हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अभी भी क्लियर नहीं है?
मेरी आवाज़ क्लियर है? अभी भी नहीं? नेटवर्क तो फिर भी पहले से ठीक है। अभी शायद आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मेरा तो बीच-बीच में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा भी नेटवर्क एकदम परफेक्ट है। वॉइस में बारिश की आवाज़ आ रही है? बारिश की? ये कैसे हो सकता है? हेलो, क्या अभी मेरा आवाज़ सही से आ रहा है? बताना अगर सही से आ रहा हो तो। वेट मतलब क्यों वेट? क्या अभी ठीक से है आवाज़? हेलो, क्या बोल रहे हैं कुछ? थम थम के बारिश सॉन्ग याद आ रहा है। थम के बारिश, क्या वॉइस में बारिश का आवाज़ आ रहा है बोल के? थम के बारिश सॉन्ग का याद आ रहा है। क्या तो वो गाना था, थम के बरस। अच्छा, थम के बरस ओ ज़रा ज़रा थम के बरस मेरे साजन का, ऐसा कुछ तो लाइन था, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। अभी भी बारिश का आवाज़ है? तो मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है इस तरह से, क्योंकि तो सारी चीज़ें मैं ठीक करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। अभी भी बारिश का साउंड आ रहा है। किया जाए तो आ रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। अपना उधर, तुम्हारा उधर नेटवर्क सही है? इससे देखो, सही आ रहा है कि नहीं। जब कोई रास्ता नज़र आए तो क्या करें?
रास्ता जब नज़र आए, कौन सा रास्ता? किस चीज़ का रास्ता? रास्ता तो बहुत सारे नज़र आते हैं। रास्ते तो बहुत सारे नज़र आते हैं। जब कोई रास्ता नज़र ना आए, अच्छा, कोई रास्ता नज़र ना आए, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो कुछ टाइम तक कुछ ना भी, कोई भी रास्ता ना भी फ़ॉलो करूँ ना, वो अच्छी बात है। रुक जाना भी अच्छी बात है। कुछ दिनों तक जब रुक जाओगे, कहीं इधर-उधर अपन मन का मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो सब चीज़ें आप करते रहोगे, तो अचानक से कुछ न कुछ वही टॉपिक को लेकर जो रास्ता खोजना चाह रहे थे, कुछ न कुछ दिमाग में आएगा। क्योंकि ऐसा होता है क्या कि हमारे दिमाग में जैसे भविष्य में क्या होने वाला है, कौन से रास्ते हम जाएँगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, ये किसी को पता नहीं। तो अभी अपने परिस्थिति से हम लोग किस रास्ते जाएँ, क्या करें, क्या नहीं, ये उपाय भी हर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता ही है, हर किसी को। तो पहला बात तो क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब किस कार्य के बेसिस पर तुम रास्ता ढूँढना चाह रहे हो? अपने करियर हो या फिर अपने रिलेशन हो या अपने जो भी चीज़ को लेकर, उस चीज़ को लेकर रास्ता तुम ढूँढना चाह रहे हो, तो तुम अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछते रहो, कौन सा रास्ता हो सकता है? कौन सा रास्ता हो सकता है? कैसा रास्ता हो सकता है? तो जब तुम ये रास्ता पूछोगे तो तुम्हें कुछ न कुछ तुम्हारे दिमाग में रास्ता मिलेगा। देखो, मैं ये नहीं बताऊँगा कि यही रास्ता तुम चलो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है मैं जिस रास्ते में सोचूँगा, वही रास्ता तुम्हारा सिचुएशन के हिसाब से सेम होगा। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि तुम्हारा सिचुएशन कैसा है, तुम उस सिचुएशन को पहले सोचो। अच्छा, अभी सिचुएशन के बाद अब हम क्या करें? अब हमें किस तरह से जाना चाहिए? हर कोई छोटा मत सोचो, मतलब कल के लिए या 1 हफ्ते के लिए किस रास्ते जाना चाहिए, इस तरह मत सोचो। सोचना है तो बड़ा बड़ा स्केल पे सोचो। सालों, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20-25 साल, उस मतलब अपने माइंड को बड़ा करो, तो कितने बड़े रास्ते पे जा सकता है। तो वो कौन-सा रास्ता होगा? इस तरह से क्वेश्चन अपने दिमाग में पूछो। तो जब अपने दिमाग में इस तरह से क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हें आज ना हो, कल ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे ही वही चीज़ सोचो, तुमको पूछना है, जानना है। नहीं, और भी कार्य अपना करते रहो। देखा गया तुम किसी से बात कर रहे हो या किसी से हँसी मज़ाक कर रहे हो, उस टाइम में अचानक से तुम्हें पता चल रहा है। अचानक से पता चलने के समय तुम्हें समझ में आ रहा है, अच्छा मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। अच्छा, इस आइडिया को मैं अगर सोचूँ उस रास्ते के लिए, जो मैं रास्ता ढूँढना चाह रहा हूँ, तो कैसा होगा? तो इस तरह से तुम्हें डेली हमारे दिमाग में तो हर दिन बहुत हज़ारों थॉट्स आते हैं। साइंटिस्ट लोग बताते हैं यही कि 50-60 हज़ार का करीब हर दिन इतने सारे वर्ड आते हैं। अब उन सभी वर्डों में से क्वेश्चन, किसी का उत्तर, कोई मज़ाक, कुछ भी हर किस्म का रहता है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे। सिर्फ़ अच्छा ही तो नहीं आएगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो दिमाग में अपने क्वेश्चन पूछना, तुम्हारे दिमाग ही तुम्हारे अब जैसा सिचुएशन, तुम्हारा जैसा सिचुएशन है उस तरह से तुम्हें पता चलेगा कि क्या है, कौन सा रास्ता लेना चाहिए। हाँ, अगर अब तुम बताओगे कि ये सिचुएशन है, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर ज़्यादा बेटर है।
रास्ता का जो बात है तो तुम अगर सिचुएशन बताओगे अपना तो मैं कुछ उस सिचुएशन के बारे में सोच सकूँ, कौन सा सिचुएशन था, कौन सा रास्ता। जब रास्ता ही एकदम में करना है तो थोड़ी देर ठहर जाना भी सही है। या फिर अगर वो रास्ता तुम्हें चाहिए जाना तो तुम थोड़ा पीछे भी सोच सकते हो, मैं पीछे किस रास्ते से चल रहा था। तो इससे क्या तुम्हें पता चलेगा, जिस रास्ते से तुम पीछे चल रहे हो तो थोड़ा देखने से तुम्हें पता चलेगा कि ये रास्ता अच्छा कहाँ जा सकता है या फिर कहाँ पर अभी है। क्योंकि एक होता है ना, जैसे ये मान लो कि पानी, नदी का बारे में ही सोचो। नदी क्या बहती है। अब ये मान लो गंगा नदी हिमालय से बहकर हमारे यहाँ आ रही थी। अब हम लोग वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं। अब वेस्ट बंगाल अगर मान लो नदी तुम हो, तो अपने आप के बारे में सोचो, अतीत में देखो तो मैं कहाँ से बह के आ रहा हूँ, हिमालय से। तो वो हिमालय से बहकर ऐसे पर्वत से होके इधर से होकर रास्ता अपना तय करते 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 बंगाल में पहुँचे। अब इससे आपको पता चलेगा कि वो जिस डायरेक्शन में आ रही थी, अगर वो लेफ्ट से राइट आ रही है तो फिर जाकर वो जिस रास्ते से वो जाएगी वो भी उसी रास्ते से निकलती हुई दिखेगी। तो इससे थोड़ा सा सामने वाला का दृश्य पता चलता है। अब इस थोड़ा सा सामने का जब दृश्य पता चला तो हम लोग क्या करते, चलो इस रास्ते में थोड़ा आगे जाते हैं। ये हर कोई करता है। एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का या 1 महीने का तुझे रास्ता पता चल गया, अब इस रास्ते जाते रहते फिर अगला का सोचो। तो इसी तरह जा रहे हैं, फिर जब देखेंगे सामने मोड़ आ रहा है, नदी जाते हुए देख रही है, मुझे दाएं मुड़, क्योंकि मेरे इस रास्ते में दाएं सिर्फ रास्ता है और कोई रास्ता इधर नहीं है। तो वो दाएं मुड़ गया, फिर वो बाएं देख रहा है, बाएं मुड़ गया। तो इस तरह से समय के साथ साथ भी एक रास्ता पता चलता है, लेकिन पहुँचना कहाँ है, उसे तो वहीं पर पहुँचना है जहाँ पर उसका ख़त्म होने का जगह है। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते, हाँ, हमेशा ख्याल रखना ये मेरा बिगर पिक्चर क्या है, मुझे जाना कहाँ है। अपने से भी क्वेश्चन पूछते रहो। तुम जितना खुद से क्वेश्चन पूछोगे उतना बेहतर तुम्हें पता चलते रहेगा कि अच्छा मुझे जाना फिर है कहाँ। देखो, हमारा दिमाग ऐसा है कि ये हमारा दिमाग दुनिया से जुड़ा होता है, महाकाश से जुड़ा होता है। तो ये सच भी है। जिस तरह से मैं अपने दिमाग को भी पूछ रहा हूँ बार बार इसका मैं कैसे जवाब दूँ, क्या बोलूँ, तो मेरे दिमाग में वो सारे बातें आ रहे हैं, तो मैं ये बोल पा रहा हूँ। उसी तरह तुम भी अपने दिमाग को क्वेश्चन पूछना, इस तरह से कोई भी चीज़ को समझना है, जानना है, अच्छा क्या हो सकता है, कैसे जान सकते हो इसको, क्या चीज़ कैसे आगे जाएगा, जो क्लियर होके रखना है अपने आप। इस तरह से क्लियर रखना है। हाँ, कन्फ्यूजन तो हमेशा आएगी, बार बार क्लियर होते हुए जाना। जैसे एक चीज़ बना लो अपनी, तुम्हारे लाइफ में, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में क्या क्या है ये देखता हूँ। अब मैं देखता हूँ जो जो है उनसे मैं कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, इसका क्या दूर तक जाएगा, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ। जैसे धर लो, अगर मैं पढ़ाई के विषय में बोलूँ, शुरुआत करते हैं पढ़ाई करना।
जब मैं साइंस वगैरह ये सब ले रहा था, तो मैं सोचता था मैं साइंस से मैं कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो मैं सोचता था अच्छा इसके बाद 11th 12th होता है, तो साइंस में फिर वो खत्म होने के बाद ऑनर्स होता है, इंजीनियरिंग होता है। फिर लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर, कुछ मतलब जो फील्ड है, तो वो सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। तो फिर मैं देखता हूँ उस तरह से कि उन सभी ऑप्शन में जितने सारे हैं, किस में मैं अच्छा कर सकता हूँ। वैसे तो इंसान चाहे तो हर एक फील्ड में वो कोशिश करे तो अच्छा कर सकता है, लेकिन किसमें मैं आसानी से जा सकता हूँ, किसमें मुझे करने में भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, किसमें मुझे हमेशा मेरे एक अंदर की एक होती है वो पैशन, क्यूरियोसिटी, इच्छा, जो वो इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी उस कार्य को करने के लिए। और वो इच्छा उस कार्य से फल मिलने के लिए नहीं, बस उस कार्य को करने के लिए, सीखने के लिए कुछ। ये चीज़ सोचना है, फिर जाके देखना है ये कहाँ तक जाता है और इस कार्य से मैं क्या उत्तम कार्य कर सकता हूँ। मतलब मुझसे मेरे ज़रिए क्या बढ़िया कार्य हो सकता है, ये भी सोचना कि कितने अच्छे-अच्छे कार्य मैं अपने थ्रू कर सकता हूँ। क्योंकि जितने भी इंसान हैं, हर इंसान में से कोई न कोई तो कुछ न कुछ करके ही जाता है अच्छे से। कुछ कुछ अपना छोड़ देता है, नहीं करता है, कुछ भूल जाता है। लेकिन कुछ न कुछ तो करता ही है, कोई न कोई तो करता ही है। तो अपनी ज़िंदगी में अगर रास्ता समझना है तो रास्ता ढूँढना ज़रूरी भी है। एक गोल भी बनाना ज़रूरी है, कहाँ तक जाना है। अच्छा चलो, मैं अगर जब वहाँ तक पहुँच भी गए, तो फिर से एक नया गोल भी बनाना ज़रूरी है। क्योंकि एक गोल पहुँचने के बाद फिर रुक जाना, ये सही नहीं है। आपको हमेशा बनाते रहना है, चाहे छोटा बनाओ, चाहे बड़ा बनाओ। तो ये हो गया फील्ड के अकॉर्डिंग, पढ़ाई, कोई काम करने का। अब अगर ये देखा जाए, सोचा जाए कि और भी बाकी ज़िंदगी अपने पर्सनल लाइफ होते हैं और खुद को पर्सनल लाइफ को बेटर करना, मतलब सेल्फ को बेटर करना। अपने सेल्फ किस तरह से मैं डेली टू डेली अपने ऊपर काम कर मतलब मैं अपने आप को समझना अच्छे से, और अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जब समझ जाओ ना, तो बाहर क्या हो रहा है, कौन तुम्हें क्या कह रहा है, या कौन सी सिचुएशन में कितना दुख हो रहा है, कितना परेशानी हो रहा है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ़र्क अगर पड़ेगा भी तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तुम जान चुके होगे अपने आप को जब, कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो फिर क्या है प्रॉब्लम? तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई आपको आपसे ज़्यादा नहीं समझ सकता। क्योंकि सेल्फ के खुद के अकॉर्डिंग हो गया, कि खुद को भी जानना, और जानकर फिर जाकर खुद को सजाना, खुद को छाना, खुद को प्यार भी देना, खुद को अच्छे से बनाना भी, ये भी हो गया। अब इस तरह से करते बहुत कुछ देखोगे, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, जो वो बेहतर होते जाता है, और जो हमारे वीकनेस वगैरह है, जो हर इंसान के अंदर होता है, तो वो भी आपको पता चलता है, अच्छा ये मेरा वीकनेस है, तो इसे मुझे संभाल के भी रखना है, इस चीज़ को मुझे समझना भी, ताकि ये वीकनेस मुझे हँसा ना दे या तकलीफ ना दे, या फिर इस वीकनेस को भी कोशिश करेंगे 100% में से 1% भी थोड़ा कभी-कभी ठीक करने का। अब जो वीकनेस है वो तो हो गई, उसे तो आप रोक नहीं सकते। तो ये थोड़ा बहुत कोशिश करते रहने का है कि किस तरह से वीकनेस को ठीक किया जा सकता है।
अगर कोई भरोसा तोड़ दे तो खुद को कैसे मोटिवेट करें? कोई भरोसा तोड़ दे तो खुद को कैसे मोटिवेट करें? देखो, पहला बात तो तुम किसी को ट्रस्ट कर रहे हो। अब तुम किसी को ट्रस्ट कर रहे हो और या फिर तुम किसी का ट्रस्ट रख रहे हो। अब ये उस इंसान के ऊपर है, जिस इंसान को तुम ट्रस्ट कर रहे हो उस इंसान के ऊपर है। वो इंसान तुम्हारा ट्रस्ट का वैल्यू या फिर तुम्हारा ट्रस्ट का गुरुत्व देगा कि नहीं, वो पूरे उसके ऊपर है। तो इस तरह से सोचना है, अच्छा मैंने उस इंसान को ट्रस्ट किया लेकिन उसको तोड़ दिया। विश्वास टूटता है तो बहुत तकलीफ होता है। माना जाता है इंसान में सबसे ज़्यादा तकलीफ तब आता है जब इंसान का भरोसा टूटता है। तो हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं कभी किसी का भरोसा न तोड़ूं, चाहे कुछ भी हो। ये सबसे पहला चीज़ है, कोई भी रिलेशन वगैरह हो सकता है। लेकिन जब यही चीज़ टूट जाता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ, क्योंकि उस टाइम सबसे भरोसा, क्योंकि उस टाइम सबसे भरोसा उठ जाता है। हाँ, जब भरोसा एक इंसान ने तोड़ दिया तब उस टाइम लगता है कि भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे भी। भरोसा करना बहुत गलत चीज़ है। अब देखो, थोड़ा इमोशन इधर पड़ी, धीरे-धीरे देखो जब शुरुआत में टूटता है तब तो तकलीफ होता है, तब तुम्हारा इमोशन है। तुम इमोशनली तुम ये सोचोगे कि नहीं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, सारे धोखेबाज होते हैं। तो पहला बात तो धीरे-धीरे समय के साथ ये अपने अंदर में ये डाल लो कि मुझे पहले खुद को भरोसा करना है, सबसे खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। दूसरी बात, मैं किसी और को भरोसा भी करूँ तो थोड़ा मैं पहले उसको समझूँ, वो इंसान भरोसे के लायक है या नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, उस इंसान को परखना भी चाहिए कि वो इस इंसान उसका आचरण व्यवहार कैसा होता है। तब जाकर मैं अपने ट्रस्ट का दीवार तोड़कर उसके लिए वो जगह दूँ। ऐसी तो हुआ अचानक से ब्लाइंडली तो ट्रस्ट करना तो सही बात नहीं है। ब्लाइंडली अगर ट्रस्ट करेंगे तो कोई भी आएगा, कोई भी तोड़ के चला जाएगा। तो तुम्हारे ट्रस्ट का कोई वैल्यू नहीं। तो ट्रस्ट नहीं मिला, ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया, तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि चलो वो इंसान, तब इसका मतलब मेरे भरोसे लायक नहीं है, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब विश्वास टूटने से फिर दोबारा विश्वास जुड़ता नहीं। विश्वास एक ऐसा चीज़ है, अगर जुड़ना होगा तो वही इंसान जिसने तोड़ा है वही इंसान वो ठीक करेगा, क्योंकि वो उसकी दायित्व है। अब जब वो इंसान ठीक नहीं करे, वो नहीं करे, उसका करने का मन ही नहीं है, तब तो भाई, और तो भाई कोई बात ही नहीं। और वो इंसान एक अच्छा इंसान का नाम पहन के भरोसा जीते। हाँ, तो भरोसा जीतना तो आ आसान की बात है। अगर मैं किसी के साथ रह रहा हूँ, उसके साथ अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, उसका अच्छा सोच रहा हूँ, उसके साथ मैं उसके भले के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ, उसके भले के लिए कुछ-कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें दिन पर दिन मैं करते जा रहा हूँ, सामने वाला यही मुझे देखकर सोच रहा है कि ये इंसान मेरे लिए कितना कुछ करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। लेकिन उस तरह से भी पूरा 100% अपना ट्रस्ट, अब हाँ, रिलेशनशिप अगर जाओगे तो बिना ट्रस्ट के तो प्यार होगा नहीं। तो ट्रस्ट एक ऐसा चीज़ है, इसे टूटना भी ज़रूरी है और बनना भी ज़रूरी है। देखो, जितने लोगों से तुम्हारा विश्वास टूटेगा बार-बार, 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 उतना समझ में आएगा, अच्छा इतने-इतने तरीके से विश्वास टूट सकते हैं, अच्छा इतने-इतने तरीके से लोग आचरण कर सकते हैं। तो तुम्हें पहले से ज्ञान रहेगा समय के साथ-साथ कि ठीक है, तकलीफ़ हो रहा है ठीक ही,
लेकिन हर एक विश्वास टूटने पर मुझे पता चल रहा है, लोग इस तरह से भी विश्वास तोड़ सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और जब इस तरह से हर बार पता चल रहा है तुम्हें, तो आने वाले समय में कोई अच्छा इंसान आएगा नहीं। तो तुम्हें लगेगा, पहला तो ये लगेगा कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हर एक इंसान तो सेम नहीं होता है। ये दिमाग में तुम्हें लॉजिकली सोचना होगा। खाली सिर्फ इमोशन से सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। तो दिमाग से भी सोचना होगा कि हर इंसान तो इस धरती पे कुछ न कुछ अपने ऊपर काम कर रहा है, अपनी गलतियों को पहचान रहा है। और हम कोई गलती भी कर रहे हैं, जो जितनी गलती कर रहे हैं वो उतना सीख रहा है। लेकिन इसका मतलब 1000 गलती किए जा रहा है और एक ही गलती बार बार किए जा रहा है, तो वो ठीक नहीं है। हमें सीखना है उस चीज़ को, किसी और की गलती से भी सीखना है, खुद की भी गलती। वो इंसान अच्छे बनने का नकाब पहन रहा है, पहला बात। जो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पहला बात। तो एकदम परफेक्शन अगर दिखा रहा है तुम्हारे सामने, तो इसका मतलब कुछ गलत है, कुछ तो गलत है। तो तुम्हें समझना होगा उसे, या फिर कुछ अपने से तरीके अपनाने होंगे कि वो इंसान उस तरह से रिएक्ट करे, उस तरह से करे कि समझ में आए मुझे। तुम्हें उस तरीके अपनाने होंगे अगर उसी स्पेसिफिक इंसान को समझना है। और दिमाग को कोशिश करो और लॉजिकली थिंकिंग बनाओ। मतलब वो इंसान जो बोल रहा है, जो करना चाह रहा है मेरे साथ, मैं किस तरह से लॉजिकली वो सोच रहा हूँ। और वो इंसान अगर मेरा भरोसा तोड़ भी, मैं इतना नहीं दूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हो, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो। क्योंकि कोई भी इंसान तो अपने इधर पर ही तो लिख के नहीं लेके आता है, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं चाह रहा हूँ तुझे बर्बाद करने के लिए। तो उसे तो किसी को भी उस तरह से पता नहीं चलेगा कौन कैसा है, कैसा नहीं। ये तो हर जिंदगी के मोड़ में हर टाइम होते रहेगा। बस याद रखना कि तुमको अगर किसी को विश्वास रखना है, मतलब किसी का विश्वास अगर तुम्हें संभालना है, तो तुम्हें ये दायित्व अच्छे से निभाना है। और तुम अगर किसी को विश्वास करो तो उसको करो। अगर टूट गया कोई बात नहीं, वो इंसान के पास फिर दोबारा मत जाओ, क्योंकि इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अगर वो इंसान, उसको खराब लगता है खुद को कि ना ये विश्वास इसका मैंने तोड़ा है, उसको समझ में आ रहा है, तो वो इंसान खुद आएगा तुम्हारा विश्वास जीतने। हमें समझना भी चाहिए, लेकिन एक झटके में फटाक से समझ जाना, या एक झटके में चलो विश्वास टूटा है, मैं संग संग फिर से विश्वास कर लेता हूँ, नहीं, थोड़ा धैर्य रख के थोड़ा समय देकर माफ़ तो कर देना ही है संग संग, लेकिन थोड़ा धैर्य, थोड़ा समय देकर पूरा ट्रस्ट देना है, जानने का कि अच्छा कैसे करा, कैसे नहीं। पिछली गलतियों से थोड़ा समझ कर भी चलना है। बस इस तरह से कर्तव्य वगैरह करते रहना। अब पूरा अगर सोचोगे कि नहीं, इमोशन में नहीं है इंसान, वो तो बहुत तोड़ देगा, ये इंसान ठीक नहीं है, मुझे फिर तकलीफ देगा, फिर रुलाएगा, इसने एक बार किया तो इसका मतलब ये बार बार फिर से करेगा, नहीं। अगर वो इंसान को समझ में आ जाता तो ठीक ठीक जरूर आएगा समझाने के लिए, बोलने के लिए, अच्छा इसका ये कारण था। अगर वो इंसान बार बार तोड़ रहा है तो इसका मतलब उस इंसान से हटना ही तुम्हारे लिए सही है। क्योंकि खुद तब क्या वो इंसान गलती नहीं कर रहा, तब तुम गलती कर रहे हो। जब तुम्हें समय के साथ साथ पता चल रहा है कि अच्छा ये इंसान तो बार बार मुझे धोखा ही दे रहा है, बार बार मेरा ट्रस्ट ही तोड़ रहा है, तो तब उस इंसान की गलती नहीं हो रही है, तब तुम्हारी गलती है। क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है बार बार, लेकिन जब तुम फिर भी जा रहे हो उसके पास, तब क्या होता है, तब तुम्हें ये, तब तुम मतलब जो चीज़ सीख रहे हो उसको नकार कर तुम खुद को ही तकलीफ देना चाहते हो। तब उस इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि वो इंसान तो वही कर रहा है।
उसको जो करने का मन कर रहा है, लेकिन जिसको तकलीफ हो रहा है उसको तो समझना चाहिए ये चीज़। अरे तकलीफ होगा नहीं, दुःख मिलेगा नहीं, तुम्हारा चीज़ें ट्रस्ट वगैरह, दिल वगैरह टूटेगा नहीं, तो तुम्हें और सीखने को कैसे मिलेगा? भरोसा तोड़ने वाले के लिए गीता में क्या लिखा है? भरोसा भरोसा एक ऐसा चीज़ है, गीता में ये लिखा है कि कभी भी किसी इंसान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भरोसा टूटने पर ये सबसे ज़्यादा मतलब पाप भी कहा जाता है, एक तरीके से बोला जा सकता है, सबसे बड़ा पाप। क्योंकि कोई भी इंसान भरोसा जब किसी को करता है तो वो अपने दिल, दिमाग, हर चीज़ देकर भरोसा करता है, और भरोसा के बाद वो उसके लिए हर चीज़ करने की शुरुआत भी कर देता है। ट्रस्ट ऐसा चीज़ है जो सब चीज़ करवा देता है। फिर जब सब चीज़ करवा देने के बाद जब वो ट्रस्ट टूटता है तो ये बहुत बड़ा तकलीफ भी आता है। तो जिसने भरोसा तोड़ा है उसके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा घटित ठीक होगा उसकी लाइफ में, तो उसे ठीक या तो समझ में आएगा, या तो नहीं समझ में आएगा, तो उसकी ज़िंदगी अपने यहाँ समय के साथ साथ कब खराब होगी उसको पता भी नहीं चलेगा, और जब बहुत समय बीत जाएगा तब जाकर पता चलेगा अच्छा ये हुआ था। लेकिन अब क्या सोच के अब क्या फ़ायदा, अब तो कुछ नहीं। तो ये मत सोचो कि भरोसा तोड़ने वाले के लिए गीता में क्या लिखा है, भरोसा जो तोड़ता है उसका क्या होता है। तोड़ दिया, तोड़ दिया, खुश रहो। मुझे तो समझ में आ गया तूने कैसे तोड़ा, कैसे टूटता है, हर चीज़ समझ में आ गया। अब दोबारा से तुम वो भरोसा नहीं जीत पाओगे। चलो मुझे ये समझ में आ गया, ये भी सीख मिल गई कि इंसान इतने अच्छे से भरोसे जीत भी लेता है, तोड़ भी देता है। तो मुझे ये समझ में भी आ गया कि भरोसा अच्छा जो जीतने वाला है वो किस तरह से आचरण भी करता है। ये ट्रस्ट भी एक चीज़ ऐसा चीज़ है जो हम लोग सोचते हैं कि अपनी तरह, कि मेरे बिलीफ सिस्टम में इस तरह से विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास है तो सामने वाला इंसान इस विश्वास को उस तरह से ले। लेकिन अगर देखा जाए हर एक इंसान अपनी तरीके से ट्रस्ट को लेता है। कोई इंसान ट्रस्ट को लेगा, अच्छा ये चीज़ ट्रस्ट में आता है, और ये चीज़ ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ तो नॉर्मल है सो। लेकिन वही नॉर्मल का जो किसी और के लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रस्टेबल चीज़ हुआ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रस्टेबल चीज़ वो फिर किसी और के लाइफ में मीडियम ट्रस्टेबल चीज़ होता है, तो उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। बहुत इंसानों के अंदर में अपने अपने बिलीफ सिस्टम, मतलब अपने अपने सोचने के तरीके में अलग अलग चेंजेस है। तो तुम सोचोगे कि ये मेरे तरीके से ट्रस्ट पूरा एकदम इस तरह ही, तो अगर वो तब तो किसी एक को बताना होगा हर किसी को कि ट्रस्ट एक्चुअली क्या चीज़ है, एक्चुअली क्या चीज़ है। अगर बताया जाए इसको कि कोई इंसान अपनी फीलिंग्स, अपनी वैल्यू सामने वाले को दे रहा है अच्छे से पूरा एकदम समय देकर, जो हर किसी को नहीं दिया सकता, वो पूरे समझ में भी आ रहा है सामने वाले को कि इंसान मुझको विश्वास कर रहा है, बोल के हर चीज़ ये इस तरीके से मेरे सामने कर रहा है, और इस तरीके से इतने अच्छे से कर रहा है कि इसे पूरी तरीके से मुझ पर भरोसा है, ये अपना विश्वास मुझ पर कर रहा है, ट्रस्ट अपने मेरे ऊपर रख रहा है, तो इस इंसान का मुझे ट्रस्ट तब नहीं करना चाहिए। तो वो एक सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन का एक बॉडी फीलिंग्स हो रहा है, उस सिचुएशन का बॉडी में एक भावना जुड़ी होती है। ऐसे देखा जाए इस प्रैक्टिकल लाइफ में तो हर किसी के लिए ट्रस्ट अलग अपने अपने तरीके से, इस तरीके से ट्रस्ट करिए, तो इस तरीके से ट्रस्ट। तो तुम सोच रहे हो मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया, भाई
उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया या मैंने उसको तोड़ दिया। जब तुम सोच रहे हो उसने तोड़ दिया, तो शायद जिस बेसिस पे तुम सोच रहे हो उसके लिए वो ट्रस्ट का शायद कैज़ुअल या नॉर्मल चीज़ है। उसके लिए ट्रस्ट कुछ और चीज़ है। तुम अगर देखोगे, बारीकी से जानना कोशिश करोगे उसके ट्रस्ट के बारे में, तो उसका देखा गया उसका ट्रस्ट जो कुछ और है, वो तुम्हारे लिए देखा गया कुछ और है, वो नॉर्मल कैज़ुअल है। तो तुम अगर वो जाने-अनजाने में या हँसी-मज़ाक में वो ट्रस्ट को तोड़ दोगे, तब उसको बुरा लगेगा। इस तरह से मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इसके लाइफ में जो ट्रस्ट के जो मतलब डेफ़िनेशन वग़ैरह है, वो किसी और के लाइफ में डेफ़िनेशन वग़ैरह अलग है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होता है, वो है क्या, हर ट्रस्ट का एक रूल, जो पूरे दिल से जो देना, वहाँ पर हर चीज़ का कॉमन होता है कि अंदर से उस इंसान को वो चीज़ देनी। क्या-क्या चीज़, धोखा वग़ैरह, ये पहला, ये सबसे हर चीज़ में कॉमन, धोखा नहीं देना। लेकिन आपको मिल सकता है, आप नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब ज़रूरी तो नहीं है आपको भी नहीं मिलेगा। आपको मिल सकता है, अब मिलेगा तो मिलेगा, पता भी चलेगा कि चलो ये वो उसके लिए लायक नहीं है। अब एकदम 100% धोखा से बचना है, तो पहला बात तो उस इंसान को जाँचना, परखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी इंसान को जाँचोगे परखोगे कैसे? उसके साथ उस तरह से मिलना होगा, मिसना होगा, कि उस इंसान को फ़ील हो कि ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए, देखो हम लोग अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सबसे ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं उसके ही सामने, जो दोस्त हो। क्योंकि दोस्त को हम लोग फ्रैंकली कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त क्या, वो अच्छाई-बुराई हर चीज़ समझता है, समझने की वो भी कोशिश करता है। अगर वो अच्छा दोस्त है, तो तुम्हारी अच्छाइयों से तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही साथ तुम्हारी बुराइयाँ का वो अगर मज़ाक भी उड़ाए लेकिन तुम्हारा सपोर्ट भी करेगा। हँसी-मज़ाक तो चलते ही रहता है दोस्तों में, तुम्हारी बुराइयाँ बिल्कुल ये देखो, लेकिन वो तुम्हारे सामने करेगा, तुम्हारे पीछे, तुमको सपोर्ट भी करेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें उस बुराइयों से तुम्हें लात मार के फेंक देगा कहीं। तो दोस्ती अगर बनाओगे तो बेहतर है। पहले ही सोचोगे कि अच्छा इस इंसान से मुझे बात कर रहा हूँ, तो इससे मुझे शादी करना है, इससे मुझे ये करना है। पहले ही सोच लिए, सारी चीज़ें दिमाग में बैठा लिए। अब तुम वो बेसिस पर सोचकर तुम उससे बातचीत करना शुरू कर दो। तो तुम्हें 110% अगर वो बुरा नहीं है तो धोखा मिलेगा। क्योंकि तुम, हाँ, अगर लक अच्छा रहा तुम्हारा, अच्छा इंसान वो निकल गया, तब तुम बच गए। लेकिन अगर बुरा निकल गया तब तुम फँस गए। क्योंकि उस सोच के अकॉर्डिंग तुम्हारा दिमाग में इमोशन पैदा होगा। तुम धीरे-धीरे उसके लिए उसी तरह का फीलिंग्स बनाते रहोगे। तो ये सही नहीं है, समझ लो। बिना पहचाने तुम कैसे अपने आप को किसी को फीलिंग्स देना शुरू कर दोगे? ये तो सही चीज़ नहीं है। पहले पहचानो, जानो तो उसको, वो कैसा है, कैसा नहीं। अरे! अगर बताया जाए, हम लोग अपने माँ-बाप को अच्छे से नहीं पहचान सकते। माँ-बाप तो अपने बेटा-बेटी को पहचान लेते हैं, लेकिन 20-25 साल उम्र निकल जाता है, लेकिन फिर भी कितने लोग हैं अपने माँ-बाप को ठीक से पहचान ही नहीं पाते। सोचते हैं, कोई सोचता है वो बूढ़े हैं, कोई सोचता है वो हमारे फीलिंग्स नहीं समझते, कोई सोचता है वो हमें अच्छे से नहीं जानते। लेकिन एक्चुअल में माँ-बाप ही होते हैं जो अच्छे से तुम्हें जानते हैं। तो यहाँ पर 20-25 साल लग जा रहा, 30-25 और भी बेसी लग जा रहा अपने फैमिली को ही समझने में। तो बाहर दुनिया को तुम 1 महीने, 2 महीने या 5 महीने या 6 महीने में समझ जाओगे। जो जितना इमोशनल होगा उसके लिए समझने में
और अच्छा भी होगा। इमोशनल इंसान को इमोशनल इंसान का क्या होता है, वो इंसान को अच्छे से इंसान जान सकता है, समझ पा रहा है। लेकिन उस टाइम पे भी दिमाग की ज़रूरत होती है, लॉजिकली सोचना भी ज़रूरी होती है। अगर लॉजिकल को पूरा हटा देंगे, सिर्फ इमोशनली से सोचेंगे, तो क्या होगा, उस इंसान को समझ तो रहे, लेकिन अगर वो गलत इंसान निकल रहा है, फिर भी हम इमोशनली उस इंसान के साथ फिर कनेक्ट होना चाहेंगे। तो इससे क्या तकलीफ होता है, लेकिन लॉजिकली सोचेंगे तब कनेक्ट नहीं होना चाहेंगे, तब समझना चाहेंगे, अच्छा तब इसके लिए मुझे ये फीलिंग्स नहीं करना है, ये करूँगा तो मेरा ही तकलीफ होगा, क्योंकि ये इस फीलिंग्स का वैल्यू नहीं देगा। तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में किसी को भरोसा कर लिए तुमने, भरोसा ठीक है तुमने कर लिया, अब फीलिंग्स टूट जा रहा, तो इस पे रोना, ये सब करना, तो इस पर खुद को ही अपनी गलती मानना चाहिए। यार मैंने 2-3 महीने में कैसे अपनी सारी चीज़ें, मैंने 4 महीने, 5 महीने में या 6 महीने में मैंने अपनी सारी चीज़ें उसको समझा दिया, पूरा आँख पे पट्टी बाँध के मैंने ऐसा कर दिया। तो खुद की गलती है। और अगर एक बात जान लो, वो किसी इंसान, अगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, अगर वो इंसान तुम्हारे साथ रहना चाहता है या तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तो रहना क्या मतलब ज़िंदगी भर रहना। अगर रहना सच में है तो समझ लो 1 साल, 1.5 साल, लेकिन शुरू से सिर्फ बातचीत देखा, वो बोल रहा है मुझे तुम्हें पसंद है, तुम बोलो मुझे पसंद है, ठीक है पसंद है, दोस्त बन जाते हैं, अब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, वो जानते हैं। अब यही बात है कि हर इंसान को तुम 1-2 महीने, 3 महीने में तो नहीं, तो 1 साल का तो समय दे, कम से कम 1 साल का समय तो देना चाहिए। 1 साल समय दोगे तो ही तुम जान पाओगे अच्छे से, जो भी जानना है। तब जाकर तुम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। धीरे-धीरे चलो, हड़बड़ाहट में एकदम जल्दबाजी में करके चलना तो एकदम सही नहीं। अब देखोगे तो उसी रास्ते में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब एक होता है क्या, कंसिस्टेंसी होता है, नज़र रखना, उसको अच्छे से परखना, पूरे एकदम अच्छे से, अगर सही में जाना है उसके साथ हमेशा पूरा समझना। और एक बात रखना, किसी के साथ बहुत लंबा समय तक तुम्हारा दोस्ती वगैरह ये सब चल रहा है, तो इसका मतलब उस इंसान के साथ तुम अच्छे से मिल चुके हो, उस इंसान के साथ तुम्हारा बॉन्डिंग अब बढ़िया हो सकता है, तुम लोग रह पाओगे। तो भरोसा करना तो उस व्यक्ति को करो जो लंबा समय तक तुम्हारे साथ है, ना कि जो 1 महीने में मुलाकात हुआ है, जो इस तरह से मुलाकात हुआ है, तो पूरा 100% अपना मत दे दो। जब प्यार की शुरुआत करोगे तब अपना 100% जब तक प्यार की शुरुआत नहीं कर रहे हो या रिलेशनशिप वगैरह सब में नहीं आ रहे हो, तब तक परखना, समझना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये गीता में भी कहा है, किसी इंसान को परखना बहुत ज़रूरी होता है। उस इंसान के साथ मिलने से पूरी तरीके से मिलने के बाद शुरुआत कर रहे हो, जब उसके साथ मिलना, ये सारे कॉमन क्वेश्चन का आंसर सभी लड़कियों को मिलता है। तो ये लड़कियों को ये समझना भी चाहिए, थोड़ा समय लेकर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें अपनी फीलिंग बताने आ रहा है, तुम अपनी कुछ बोल रहे हो, तुम उसके मुँह पे चमाटा मार दो कि ये मेरे ऊपर भरोसे नहीं है, तेरे पे भरोसा नहीं है। कोई इंसान अपनी फीलिंग बताने की कोशिश कर रहा है, तो तुम
नहीं सुन रहे हो, उसकी बात समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो वो गलत है। हाँ, तुम्हें अगर पसंद नहीं है वो, तो तुम डायरेक्ट मुँह पे बोल सकते हो, तब भी वो बार-बार अगर करे तो तुम और 1-2 बार और एक बार बोल सकते हो कि नहीं पसंद है, समझना चाहिए तुम। तब भी कर रहे हो, तब डायरेक्ट ब्लॉक कर देना, वो अलग बात है। लेकिन तुम्हें भी पसंद है और उसे भी पसंद है, ये समझ में आ रहा है, तुम दोनों बात कर रहे हो, तो एकदम से हर चीज़ मत देखो। दिमाग का इस्तेमाल करो। दिल दिल तो देना ही है। जब प्यार करोगे तब तो दिल से ही करोगे ना। दिमाग से तो सिर्फ बिजनेस वगैरह ये सब होता है। प्यार के टाइम में तो दिल ही देना पड़ता है, अपने दिल से सोचना पड़ता है। दिमाग से कभी प्यार नहीं होता। दिमाग से हम लोग सिर्फ कोई बिजनेस वगैरह ये सब ही कर सकते हैं। दिमाग के साथ अगर दिल दिया जाए, तब जाके तुम अच्छा दोस्त भी बन पाओगे और अच्छा प्यार भी कर पाओगे। ये सब अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करे तो उसके लिए भी ये सभी थॉट्स अपनाना चाहिए। हाँ, कोई हस्बैंड मेरे साथ कर, अब देखो, मैं ये सोचूँ, मैं अगर सोचूँ, सपोज़ मान लो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक हस्बैंड है, एक वाइफ। अब इस हस्बैंड ने इस वाइफ को धोखा दे दिया, तो एक वाइफ के लिए ये तो, एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो उसने ये शादी किया है, उस बहुत सारी इमोशन की वजह से समाज में जाना है। अब समाज में वो किस तरह से चलेगी, किस तरह से देखेगी, उसका देखने का नज़रिया बहुत कुछ बदलेगा। उसे डर भी होगा, उसे ये भी लगेगा कि मैं अब इसको झेल कर मैं कैसे रहूँ, क्योंकि इसने तो कर दिया जो करना था, अब मैं कैसे रहूँ। कि एक लड़के के लिए तो चेंज कर देना थोड़ा ये ठीक ठाक लगता है, एक लड़के के लिए उतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन एक लड़की के लिए, अगर वो स्पेशली उस जगह से बिलोंग करे या उस रिलेटिव, उस फैमिली से बिलोंग करे जहाँ पर इस चीज़ों को बहुत मान्यता इस तरह से दी जाती है कि समाज में बहुत कुछ बातें वगैरह, और समाज तो बोलेगा, उनका काम है बोलना। एक टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कोई भी इंसान हो वो बातचीत तो करेगा ही। तो ये आलोचना भी एक तरीके से, तो गीता में भी आता है कि आलोचना ये भी एक गुण है, और ये गुण भी से हम हर इंसान घिरे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। अब रही बात उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए कि अच्छा मुझे ये चीज़ मिला, अब मुझे ये चीज़ को लेकर चलना है। मतलब किस तरह से लेकर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़िंदगी भर मैं इस तरह से रहूँगी, मेरा शादी हो चुका है, दूसरी बात है ठीक है, वो किसी और को चली भी जाए, लेकिन मैं इस तरह से रहूँगी, मैं अपना ये दिखाऊँगी दुनिया को या खुद को भी कि नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया है, मैं हमेशा इस तरह से सिंगल रहूँगी, मैं किसी और का दोबारा अपने आप को चांस नहीं। अरे क्यों, तुम्हें धोखा मिल गया है, चलो वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं था, शायद तुम्हारे लिए कोई और है। वो एक बात ये सोचो, कोई भी तुम्हें प्यार का, फिर जाकर ये रिलेशनशिप का, ये जो होता है, ये चीज़ तो तुम्हें समझना तो है ही, साथ ही साथ इसमें तुम्हें एंटर भी तो करना है। तुम क्यों किसी और के वजह से, मतलब किसी और का थॉट्स को लेकर उसके साथ मैं जुड़ा हुआ था बोलकर मैं और अपनी ज़िंदगी को चांस नहीं दे रहा हूँ दोबारा। क्यों? जो हुआ सो हुआ, उसने जो करना था कर दिया। अब ना अतीत को बदला जा सकता है, ना ही अतीत के बारे में सोचकर कुछ किया जा सकता है। अब मैं जो कर सकता हूँ, वर्तमान को ठीक कर सकता हूँ, आने वाले भविष्य को मैं और अच्छे तरीके से बेटर कर सकता हूँ। तो अब
वाइफ़ के लिए तो तकलीफ़ तो हो गई, अगर उसको लगे कि नहीं ठीक है, मैं थोड़ी देर अपने आप को समय दूँगा, अपने ऊपर काम करूँगा, उसके बाद जाके मेरी ज़िंदगी में कोई आए भी अगर, तो मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा। जो गलतियाँ मैंने पहले की थी, उसके वो गलतियाँ मैं इधर नहीं दोहराऊँगा, बल्कि पीछे वाले जो समय से जो मैंने सीखा है, वो सीख मैं इधर पर ही मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि उस लेसन को तुम कभी भूलना मत। तुम अगर भूल गए तो तुम्हें फिर से तुम ऐरे-गैरे पे तुम साथ पकड़ लोगे। तुम्हें फिर तकलीफ होगा, ये तुम्हें समय भी बता देगा। ऊपर वाला परीक्षा भी लेता है हर किसी का कि ठीक है तुम्हें ये दुःख तकलीफ हुई है। अब तुम सीखे हो कि नहीं, तुम्हें वो परखता है। तो फिर किसी को भेजता है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो तुम फिर देखता हो कि तुम इमोशनली उस इंसान के साथ चल जा रहे हो या दिमाग भी लगाकर थोड़ा समझ रहे हो और अपने पीछे जो एक्सपीरियंस किया है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को अभी उस तरह से संभाल रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हें फिर से धोखा, फिर से वही चीज़ मिलेगी। अगर वो इंसान अच्छा नहीं हुआ तो इस तरह से वो परखता भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से परखना भी चाहिए। नहीं तो क्लास धर लो 10 का हमने पढ़ाई की, अब 10 का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कोई बिना पढ़े भी 11th क्लास में चला जाएगा। तो परखना भी चाहिए एग्ज़ाम देकर कि हम लोगों ने सीखा है कि नहीं। और अगर नहीं भी सीखे रहते होंगे तो वो भी एक और एक्सपीरियंस मिलता है, वो भी थका हारा दुःख मिलता है। और अपने आप को ज़्यादा कंजक्टेड मत करो उस चीज़ को लेकर, उस इंसान के साथ। धीरे-धीरे कोशिश करो कैसे मैं उसके थॉट से, उसके अटैचमेंट से मैं कैसे बाहर आऊँ। धीरे-धीरे डिटैच करो, बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को डिटैचमेंट करो। डिटैचमेंट एक इंसान कैसे होता है? अपना आदत बदलकर, अपने आप को व्यस्त धीरे-धीरे रखकर, जो टाइम में उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ, धीरे-धीरे मैं उस इंसान का जो मैं पहले 24 घंटे में से 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे करता था, अब मैं वही चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। जिस टाइम पर तुम्हें लगेगा कि 2-3 हफ्ते बीत गए, लेकिन उस इंसान के बारे में तुम 24 घंटे में 1 मिनट भी तुमने नहीं सोचा है, तो इसका मतलब तुम धीरे-धीरे उसके साथ तुम डिटैचमेंट हो चुके हो। अब जब ये डिटैचमेंट जब तुम्हारा आ जाएगा, तब तुम एक्चुअल में बोला जाए तो उस इंसान के थॉट्स के साथ तुम और दुखी में नहीं हो। तो तुम्हें ये 100% पता चलेगा। तब तुम्हें दिखने भी लगेगा कि वो इंसान जिसके जो मेरा जब तुम अगर पीछे मुड़ के एक बार कभी देखोगे भी, ये अच्छा उस इंसान के साथ मैं गलत था, तब तुम्हें अच्छे से सिनेरियो नज़र आएगा कि मैं उस इंसान को एक्चुअली मैं अपने दिल से मैं सोच रहा था, ट्रस्ट के साथ सोच रहा था, प्यार के साथ सोच रहा था बोलकर उस टाइम पर मुझे वो कितना तकलीफ़ दे रहा था मेरे अंदर। लेकिन अभी धीरे-धीरे समय बीतने के बाद जब मैं फुल डिटैच हो चुका हूँ, तब मुझे समझ आया वो चीज़ शायद गलत था मेरे लिए। वो चीज़ मेरे लिए गलत था, वो चीज़ सही नहीं थी। शायद मुझे उस इंसान को जानना चाहिए था अच्छे से समझना चाहिए था पहले। इसी कारण मुझे वो दुःख, वो ट्रस्ट मेरा टूटा, वो दुःख मुझे मिला, वो तकलीफ़ मुझे झेलना पड़ा। और जिस तकलीफ़ को शायद मैं पार भी करने में शायद नहीं कर पाता, ऐसा फ़ील हो रहा था। और वो रोना, वो दिमाग का हालत ख़राब होना, डेली इस तरह से रोना कि अपने अंदर में वो सारी चीज़ें टूट चुके जो कभी जुड़ नहीं सकता। इस तरह से वो हो जाना कि कैसे जोड़ूँ मैं उस सारी चीज़ों को। सारे मैंने प्यार से सारी चीज़ें मैंने उस इंसान के लिए सजाए थे, पैसा वगैरह हर चीज़। नहीं जुड़ पा रहा है वो बार-बार। जब ये पता चल रहा है कि वो सारी चीज़ टूट चुके हैं, उस इंसान ने तोड़ा है, तो ये चीज़ तुम्हें और भी रुलाएगी और भी तुम्हें तकलीफ़ देगी।
ये मौत से बदतर ज़िंदगी है मेरे ख़्याल से। मौत तो क्या है, एक दिन का बात है, एक समय का, एक पल का बात है। लेकिन उस टाइम में क्या तुम्हें हर मिनट, हर दिन, हर समय तुम्हें जब उस चीज़ को बारे में सोचोगे ना, तब तक तुम्हें तकलीफ होगी, तब तक तुम्हें मृत्यु ही नज़र आएगी। तब तुम्हें ऐसा फ़ील होगा कि इससे इससे अच्छा साला मरना ही ज़्यादा बेटर है। अपने आप को भी उस टाइम पे खुशी क्यों मैंने दे दिया अपना दिल, क्यों मैंने इस तरह से कर दिया, मैंने गर्लफ्रेंड को कर दिया। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, शायद ये ठीक हो जाएगा, तो मेरा शायद ये तकलीफ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ना हो तो, अगर उसके साथ तुम्हारा रहना ही नहीं है, अगर वो इंसान, मान लो वो इंसान तुम्हारे लिए है ही नहीं है, वो गलत इंसान है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं कि वो इंसान पूरी तरीके से गलत है, वो तुम्हारे लिए गलत हो और तुम उसके लिए नहीं हो। तुम्हारे लिए कोई और बना है जो तुम्हें अच्छे से प्यार भी करे, तुम्हें अच्छे से देखेगा, तुम्हें समझेगा, लेकिन वो नहीं है। ये धीरे-धीरे समय के साथ-साथ जब पूरा डिटैच होना शुरू करते हैं तो तब समझ में आता है। तब हम लोग इमोशनल माइंड में नहीं रहते, तब हम लोग लॉजिकल में आ जाते हैं और इमोशनल को साथ में लेके चलते हैं। पूरा इमोशनल को हटाने तब क्या तुम जो ऐसा इंसान बन जाओगे कि तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं है। गीता में लिखा है भावना रखना है हर इंसान के लिए, वो प्रेम भाव है। हर इंसान हर प्राणी के लिए वो प्रेम भाव है। भाव को आपको रखना ही है, लेकिन दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये समय सिखाते रहते हैं कि तुम और लॉजिकल बनो, और लॉजिकल बनो, और लॉजिकल बनो। और वो जो तुम्हें तकलीफ वगैरह है, वो मत सोचना कि वो सारे व्यर्थ गए। उससे तुम्हें इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ कि तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग का एक तरीके से बोला जाए बढ़िया एक्सरसाइज हो जाएगा और तुम्हें ये भी पता चलेगा खुद के ऊपर कि मैं कितना कैपेबल हूँ, कि मैं कितना पहाड़ भी झेल सकता हूँ। वो झेलने की शक्ति मेरे अंदर कितनी है, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं। इसलिए मैं शायद जिंदा हूँ, शायद मैं उस चीज़ से डिटैचमेंट हो चुका हूँ। अपने दिमाग से इतना मैंने उस उतने खतरनाक सिचुएशन को जो डुबा देने वाली, मार देने वाली, हर एक पल, हर एक समय, हर एक रात, ऐसा लगता है दुनिया की सारी नेगेटिविटी उस टाइम पे थी। लेकिन उस नेगेटिविटी को एक-एक कर करूँ, एक-एक नेगेटिविटी को मैंने गला दबा कर मार दिया पॉजिटिविटी के साथ। और आज पॉजिटिविटी इतना मुझे प्यार कर रही है, इतना मुझे छू रही है कि वो नेगेटिविटी अगर आएगी तो वो बोलेगी छोड़ यार, तेरे पास इतनी पॉजिटिविटी है, मेरा कोई काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ कहीं और किसी और को मैं सिखाऊँगा। नेगेटिविटी का काम ये है कि मैं जाऊँगा तो तुम्हें सिखाऊँगा, तुम्हें जानना होगा पॉजिटिविटी एक्चुअली में है क्या। और दिमाग की ताकत है क्या, ये तुम्हें जानना होगा समय के साथ साथ। ये दिमाग बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अगर अपने आप से ठान ले कि नहीं, मुझे जानना है और सहना है, चाहे जो हो जाए, गिव अप नहीं करूँगा। मैं अपने आप को ये बोलूँगा, मैं मरूँगा भी नहीं, मैं इस चीज़ से पार करूँगा, इस चीज़ को मैं सॉल्यूशन निकालूँगा, सॉल्व करके मैं आगे बढ़ूँगा, चाहे जो हो जाए। हाँ, ये मुझे नहीं बढ़ने दे रही है, लेकिन इसको रोकने वाला भी मैं ही हूँ और इससे पार करने वाला भी मैं ही हूँ। और भगवान का जाप करके भगवान का तो साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो मदद भी कर देंगे तुम्हें इससे पार करने के लिए। सबसे ज़्यादा वही मदद करते हैं, उनका ही पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर आता है सबसे ज़्यादा। तुम ठीक आगे बढ़ो। चलो, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे बातें हो गए, कल फिर मिलते हैं। आज तो हमें क्या जानने को मिला, जीवन का रास्ता अगर नहीं दिखाई दे तो उस टाइम पे
थोड़ा पॉज़ भी लेना ज़रूरी होता है, थोड़ा बैकवर्ड में भी थोड़ा सोचना भी ज़रूरी होता है। बैकवर्ड से पता चलता है हम लोग किस रास्ते से आ रहे थे। पॉज़ लेने से, इधर-उधर का सोचने से तो कुछ और चीज़ सोचने को मिलता है, कि और भी कितने सारे रास्ते हो सकते हैं। तो सिर्फ़ एक रास्ता ही नहीं, बहुत सारे रास्ते के बारे में पता चलता है। सिर्फ़ एक ही चीज़ को, एक ही सिर्फ़ डायरेक्शन को नहीं सोचना है, थोड़ा और भी डायरेक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा समझना है और भी क्या-क्या रास्ते वगैरह इधर-उधर हैं। लेकिन अपना जो गोल है, अपना एक गोल भी बनाना है, तो गोल क्या मदद करता है इंसान को, दुःख भी आ जाए, तो गोल दिमाग में अगर रहेगा, गोल भी अगर दिमाग में रहेगा, तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहेगा कहीं चला जाओ। लेकिन जब गोल ही नहीं रहेगा, तो तुमको उस दुःख में ही रहोगे, तो तुम और कुछ सोचोगे कैसे? कुछ नहीं है। तो एक गोल, एक लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है कि अपना एक लक्ष्य बनाइए हमेशा रहे। तो लक्ष्य तुम्हें ये सारे दुःख वगैरह जो भी है, इन सभी चीज़ों को धीरे-धीरे पार होते रहेगा। चले ऐसे हट, मेरे पास इस सब चीज़ों के लिए समय नहीं है, मैं तुझे समझ चुका हूँ, अब तू आगे बढ़, अब मैं नेक्स्ट की ओर जा रहा हूँ। जब मुझे ज़िंदगी में ज़रूरत आएगा, तो मैं तुमसे जो मैं सीखा हूँ, उस सीख को मैं उस टाइम पे अप्लाई ज़रूर करूँगा। लेकिन तुमने मुझे अच्छा ज्ञान दिया है, तो मैं तुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे वैल्यूएबल चीज़ दी है, वो है क्या, नॉलेज। ये नॉलेज को मैं अपने साथ रखूँगा। लेकिन अब तू मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकता, मैं तुझे हटा दूँगा। तुझे नॉलेज के रूप में मैं अपने पास रखूँगा। ये हो गया मेरा विज़डम। तो किसी को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है, तो एक तरीके से मुझे अब अच्छा भी लगता है कि धीरे-धीरे समझ में ये आ जाएगा कि जो भी तकलीफ़ वगैरह जिन लोगों से मिल रहा है, तो ये समझ में आएगा क्या, अच्छा है यार ये सब मिल रहा है। अगर नहीं करे तो इतना कुछ जानने को, सीखने को मुझे मिलता भी नहीं। मैं भगवान पे भी भरोसा, खुद पे भी भरोसा इतना आता है। धीरे-धीरे समय तुम्हें यही सिखाएगा। इसे कहते हैं विज़डम। तो एक और चीज़ हम लोगों ने जाना, ट्रस्ट अगर टूटे तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे। ट्रस्ट एक ही चीज़ है, टूटता है, जो रखने वाला इंसान है वो रखेगा, जो नहीं रखने वाला इंसान है वो तोड़ के चला जाएगा। कम से कम वो सिखा के जाएगा कि इंसान किस तरीके से तोड़ सकते हो। अच्छा ये तरीका होता है इस तरह से तोड़ने का, अच्छा ये भी तरीका होता है, अच्छा ये भी तरीका। जितने तरीके जानोगे तुम, उतने उतने तुम्हारे दिमाग में वो ताकतवर चीज़ें बनती रहेगी। तो इंसान अब क्या ही तरीका बचा है तुम्हें ढूँढने का। तो जब तक दूसरा तरीका वो लोग ढूँढेंगे, तब तक तुम बहुत कुछ समय पार कर चुके हो। तो ये भी चीज़ आज हम लोगों ने जानी, बुरे कर्म का फल क्या होता है, क्या नहीं, या मिलता है कैसे। तो अगर किसी को मिलना है, बस सोचना नहीं है कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया या फिर उस इंसान ने किसी और के साथ बुरे काम किया, ये सही नहीं किया, उसे उसे तो सज़ा मिलना चाहिए। ये सोच ले तुम, अब हो गया, अब बार-बार मत सोचो उसे कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से सोचने से नहीं मिलता है। तुम जिस पल सोचना बंद कर दोगे, अपने आप कब मिलेगा, कब उसको मिला के समझा के चला जाएगा, ये तुम्हें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको तो पता चलेगा। तो तुम सोचना ही नहीं, क्यों सोचना है उसके बारे में बोलो। तो रहे खुश, क्योंकि तुम अगर नफ़रत सेंड करोगे, तो तुम्हें रिटर्न में नफ़रत ही मिलेगा। तुम माँगोगे, उसको नफ़रत सेंड कर रहे हो, उसके साथ यही खराब हो जाए, दुःख में रहे, बहुत दुःख में रहे, उसे तकलीफ में रहना चाहिए, तो तुम्हें रिटर्न में नफ़रत ही मिलेगा अपने दिमाग में, तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। इसलिए माफ़ भी कर देना ज़रूरी है। जब लोग आपको पूछते हैं, खुश रहे, मैं भी खुश हूँ, खुश रहे, तुम भी मज़े में रहे, मैं भी मज़े में चल, बस मस्ती में खुश रहे। क्या होगा? कुछ नहीं, जीनी भी ज़िंदगी है, मेरी भी ज़िंदगी है, रह ले यार, जी ले अपनी।
और तेरे कर्मों का तो तुझे भी तो समझना होगा, वो तो ठीक होगा। मुझे भी अपने कर्मों को समझना होगा, वो भी होगा। हर किसी को होगा। तो फिर इसमें मेरे बोलने या तेरे बोलने से क्या है? किसी को सीखो नहीं। चलो इतने कुछ जानने को मिला आज। मुझे भी सोचने पे अच्छा लगा। अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपने आपने मुझसे पूछे। बहुत अच्छे लगे मुझे। चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सायोनारा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि। सारे मैंने बता दिए सारे। चलो फिर मिलते हैं। कल मिलेंगे फिर। कल कुछ और नया टॉपिक होगा शायद। मज़ा आ रहा है, नया हर एक दिन कुछ नया-नया टॉपिक हो रहा है।